नमस्कार, सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक अलग तरह की सीरीज देखने को मिली। इस सीरीज के कई एपिसोड्स थे और साथ ही था क्लाइमैक्स, जो इस तरह से सामने निकल कर आया कि अब इस मामले की सुनवाई को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। सर्वे की 2 रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट में सनातन धर्म से जुड़ी कुछ आकृतियां मस्जिद की दीवारों पर नजर आ रही हैं, नंदी भगवान नजर आ रहे हैं, मस्जिद में बने एक आले में एक छोटा सा शिवलिंग नजर आ रहा है और इसी तरह की तमाम चीजें दिखाई पड़ रही हैं। इन सभी चीजों के बीच दोनों पक्ष सुनवाई बढ़ाने की मांग करते रहे कि तभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की सुनवाई का जिम्मा जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। आज सीधा सवाल में चर्चा करेंगे सर्वे की दोनों रिपोर्ट पर, आज चर्चा करेंगे सियासी बयानों पर, आज चर्चा करेंगे आस्था सिर्फ और सिर्फ सीधा सवाल में। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना। अब वाराणसी जिला जज के पास भेज दिया है। पूरा मामला अब जिला अदालत में ही चलेगा। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की गुरुवार की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस दौरान 2 रिपोर्ट भी पेश हुई, जिसका वीडियो भी जारी हुआ। वीडियो में मस्जिद की इमारत के अंदर कमल, डमरू, त्रिशूल और अन्य जैसे चिन्ह भी पाए गए। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर लाल रंग से ढकी 4 हिंदू मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। दीवारों पर मूर्तियों के बगल में दीपक जलाने का स्थान मिला। दीवारों पर कमल और सांप जैसी आकृतियों के साथ साथ हिंदू रूपांकनों के शिलालेख देखे गए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि मलबा काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे सोमवार 16 मई को संपन्न हुआ। इस दौरान हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक वुजू खाना में एक शिवलिंग मिला है। अदालत ने बाद में उस स्थान को सील करने का आदेश दिया जहां शिवलिंग पाया गया था। तो अब वाराणसी की जिला अदालत जो है वहां पर इसकी सुनवाई होगी और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ निकल करके आता है। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इसी मामले को लेकर के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज बातें रखी हैं दोनों पक्षों के सामने, वो भी बहुत अहम है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं हिंदू पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है। चीजों पे क्या एग्जैक्टली डिसाइड होगा? एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा। वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी।
अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, क्या सेक्शन मतलब 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आप what all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will See, it be Varanasi court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7-11 में जो कंसेप्ट्स हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी, वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर। वो सारी हम बहुत संतुष्ट हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद एक्सटेंशन ऑफ सर्वे भी जो मांगा गया था, उन चीजों पे क्या एग्जैक्टली डिसाइड होगा? एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। तो अब इस पूरे मामले में सिविल कोर्ट में जिस तरीके से पहले सुनवाई चल रही थी वाराणसी के, वहां से हटा करके जिला जज के सुपुर्द कर दिया गया। और इसी पर सीधा सवाल में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक मेहमानों का खास पैनल है, समाजवादी पार्टी से जो प्रवक्ता है डॉक्टर नितेंद्र यादव, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ तुफैल अहमद जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। सर, सीधा रुक करना चाहूंगा नितेंद्र यादव आपका, कि जिस तरीके से इन दिनों नेताओं की बयानबाजी आ रही है ज्ञानवापी को लेकर के, कहीं ना कहीं माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश है, माहौल को गरमाने की कोशिश है। और जब बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव का वो बयान कि आप कहीं भी पत्थर रख लीजिए, लाल झंडा लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे वो मंदिर हो जाएगा, ये टिप्पणी करने की वजह क्या थी? और ज्ञानवापी को आखिरकार इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? जी, ज्ञानवापी का मामला, देखिए पहले भी समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि इस समय मौजूदा सरकार जब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है जी, लोग परेशान हैं, जब लोग अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन मित्रों के द्वारा इस तरीके के मामले ला करके इन मुद्दों से ध्यान को भटकाने का एक मुद्दा है। दूसरा, ज्ञानवापी का मामला, ठीक है, मुझे यह सिर्फ देखना है कि मामला, चूंकि अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस जिला जज के हवाले कर दिया है और जिला जज ही तय करेंगे। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि क्या द वर्शिप एक्ट 1991 को प्रकाश में लेकर के माननीय न्यायालय इस पर निर्णय करेंगे कि 1947 के बाद देश में किसी भी मजहब का कोई भी पूजा स्थल है उसको एज इट इज रखा जाएगा, उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राम मंदिर इसमें अपवाद रहेगा, राम मंदिर इस दायरे में नहीं आएगा। तो राम मंदिर का फैसला हो गया और उसको पूरे देश के लोगों ने माना। और अब ये सवाल सारे लोगों का है, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हो या मुस्लिम पक्ष के लोग हो, ये उनकी आस्था से जुड़ा सवाल है। कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है, राज्य का दखल निजी मामलों में नहीं होता है। लेकिन लोग अगर न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय उसको कानून के प्रकाश में देखता है। अब यहां पर दो बातें महत्वपूर्ण देखने वाली हैं कि पहले तो क्या 1991 के द वर्शिप एक्ट के तहत मामला न्यायालय डील करेगा, और दूसरी बात जो सर्वे होकर के आ रही तो उसमें जो चिन्ह मिल रहे हैं वो क्या है, ये तय एएसआई करेगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग तय करेंगे। इसके बाद ही हम लोग इस पर क्या कह सकते हैं कि वहां पर शिवलिंग है जो या आकार है या फव्वारा है, तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं इस पर। अब बात आती है आदरणीय अखिलेश यादव जी के उस बयान पर कि उन्होंने जो कहा, मैं
बात करना चाहता हूं कि हमारे देश में हम जिस पर आस्था रखते हैं, राम और कृष्ण, शंकर, विष्णु, इन पर बात करते हैं। राम के रामचरितमानस में कई जगह मंदिर का वर्णन आया है कि मंदिर किसको कहते हैं। तो मंदिर का शब्द आया गए दशानन मंदिर माही। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो वहां मंदिर का वर्णन आया, गए दशानन मंदिर चढ़ मंदिर अति धावा। ठीक, जब राम का जन्म हो रहा है तो मंदिर में चर्चा हुई कि जब राम घर में आए तो राजा रानी कहां थे? मंदिर में थे। तो मंदिर माने गृह। और आज आस्था का मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास, कहीं भी वो सही कह रहे हैं कि आज इस देश में कई भी वीडियो भी हम लोगों ने देखे कि किसी व्यक्ति ने रोड चलते वो जो मील के पत्थर लगे होते हैं उस पर भी लाल कपड़ा लपेट दिया सुखाने के लिए। तो एक बस जा रही थी, वहां रुक करके लोगों ने बस पूजा अर्चना शुरू कर दी, उसको भी मान लिया। ये लोगों की आस्था हो सकती है, अंधविश्वास हो सकता है। तो मंदिर का एक प्रारूप होता है, मंदिर कहाँ है। और ये तो सही है कि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ हमारे यहाँ नदियां भी पूजनी है, वृक्ष भी पूजनी है, पशु भी पूजनी है। तो देखिए आस्था हमारी निजी हो सकती है, कोई मंदिर को पुण्य के नाम पर किसी पशु को भी पूज रहा है, कोई नदी की पूजा कर रहा है, कोई वृक्ष की पूजा कर रहा है, ये प्रकट पूजा है, वो ठीक है। तो इसको इस तरीके से नहीं मान लेना चाहिए कि किसी पेड़ के नीचे कोई भी पत्थर रख करके लाल झंडी गाड़ दे और वहां पर नए विवाद शुरू कर दे। जैसे कि अभी मामला आ गया कुतुब मीनार, वो विष्णु स्तंभ था, ये कौन तय करेगा? विष्णु स्तंभ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे मथुरा का भी मामला आ गया। तो इस तरीके के आप ताजमहल की बात आ गई, अब ज्ञान व्यापी आ गया और काशी भी आ गया, मथुरा भी आ गया। जबकि मेरा अपना ये मानना है कि ये देश जो सांप्रदायिक सौहार्द का देश रहा है, यहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, तो सभी समुदाय के लोग अगल बगल इस तरीके के पूजा स्थल बनाते रहे हैं कि एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है। हिंदू लोग मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे, मुसलमान लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। कभी पहले इस तरीके के विवाद नहीं रहे, लेकिन कालांतर में इस तरीके की राजनीति होने लगी कि एक पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ मजहबी बात करती है, उसके चुनावी एजेंडे से लेकर उसके संविधान में मजहब की बात होती है, और वो इस तरीके के प्रोपोगंडा लेकर के आ रहे हैं। और आज मानस को इससे ध्यान भटकाना है। आज बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा ना हो, आज गरीबी का स्तर कहां चला गया है, जो आंकड़े आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस पर आज बात करने की जरूरत है। लेकिन जो निर्णय माननीय न्यायालय करेंगे उसको सभी पक्षों ने स्वीकार किया, चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद सभी पक्ष, हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, और भी जो लोग हों, कोई राजनीतिक दल, किसी ने राजनीति नहीं कहा, ठीक है जो फैसला हो गया सिरोधार्य है और ये मामला समाप्त हो जाना चाहिए, देश की तरक्की पर चर्चा होनी चाहिए। आज भी इस तरीके के मामले ला करके वो मामला न्यायालय पर है, दो एक पक्ष गया है, माननीय न्यायालय जो निर्णय करेंगे उसको दोनों पक्ष मानेंगे। इस पर इतनी लंबी पेड़ करने का और लोगों पर इतना भारतीय जनता पार्टी को प्रोपोगंडा करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। वो तो जवाब दे कि आखिर ये अपात्र लोगों को पहले आपने राशन के नाम पर वोट ले लिया और अब आपने उनसे वो राशन की रिकवरी करने की बात शुरू कर दी। तो इस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सर ये बताइए, आप मजहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नितेंद्र यादव कह रहे हैं। मेरा सवाल ये इस पर, ज्ञानवापी पर, मथुरा पर, ताजमहल पर, साथ ही साथ कुतुब मीनार पर, ये जिस तरीके की बातें निकल करके आ रही है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए आदित्य जी, ये सारे विषय हिंदुओं की आस्था से जुड़े करते हैं और इसमें निर्णय लेने का अधिकार बहुसंख्यक समाज को है, संतों को है। जहाँ वो निर्णय लेंगे उनके इस विषय का मार्ग प्रशस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जो हमारा सहयोग बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे, लेकिन ये मुद्दे बहुसंख्यक समाज के और उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं। उसको इस तरह के हल्के बयानों में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने दिया कि हमारे यहाँ तो कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़ा लपेट दो, दो ईंटें रख दो, पत्थर रख दो, मंदिर बन गया, इस तरह से हास्यास्पद बयान नहीं देना चाहिए। ये आक्रोशित करने वाला बयान है, बहुसंख्यक समाज को पीड़ित करने वाला बयान है। मंदिर हमारे यहाँ वहां बनता है जहाँ विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति में प्राण का वाहन होता है और फिर विधिवत परंपरा के अनुसार उसका पूजन दर्शन होता है, उसको हम मंदिर कहते हैं। अखिलेश यादव जी शायद सनातन परंपरा की ये बात भूल गए। रही बात काशी की,
तो काशी में जो कुछ भी अभी तक प्रकाश में आया है, चाहे सर्वे रिपोर्ट में है, चाहे आप जाकर के देखेंगे तो आपको नंगी आंखों से वहां का सच दिख जाता है। नंदी जी का मूल उसी तरफ है जहाँ पे ये लोग वजू के कुंड बता रहे थे, जहाँ पे शिवलिंग मिला है और जिसको सर्वे रिपोर्ट में भी वर्णन किया गया है। तमाम सारे धार्मिक प्रतीक चिन्ह मस्जिद की दीवारों में अंदर बाहर सब जगह मिल रहे हैं। और फिर वहाँ मस्जिद कैसे हो सकती है जहाँ पे साल बार एक बार पूजा करने का आदेश तो मुलायम सिंह को समय दिया गया? तो नहीं, वो तो कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है ना, हम 400 साल से पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, 400 साल से पूजा मतलब नमाज अदा कर रहे हैं वहां पर मस्जिद में। देखिए, नमाज के लिए वहाँ कर ही नहीं सकते जहाँ पे पूजा हो रही है। श्रृंगार गौरी की मूर्तियां हैं, साल में एक बार पूजा की अनुमति मुलायम सिंह जी के समय की मिली हुई है। उसके पहले दैनिक पूजा होती थी, तो जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पे इनका नमाज कबूल ही नहीं होगी, इसके लिए खुदा को धोखा दे रहे हैं। 1991 एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, 1991 एक्ट की तो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 से पहले जो स्थिति थी, जो स्थिति रही है मंदिरों की, पूजा स्थलों की, वो वैसी रहनी चाहिए। सिर्फ एक अपवाद छोड़ करके राम मंदिर, क्योंकि उसका विवाद आजादी से पहले से चला आ रहा है। मेरी बात सुन सुने साहब। जी विवेक जी सर। 1991 के एक्ट में ही उसके अपवाद की व्यवस्था भी है। अच्छा, जो बंदे या जो प्रतीक के 100 वर्ष से पुराने होंगे उनको एक्ट लागू नहीं होगा, उसी में लिखा हुआ है। और पहले ये तो तय हो जाने दीजिए कि वो स्थान मंदिर है या मस्जिद है। नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती, नमाज के सड़क पे भी पढ़ लेते हैं, नमाज तो मजनू लैला के भी पत्ते में पढ़ लेता था। तो नमाज पढ़ने से पूरी जगह मस्जिद नहीं हो जाती। और मस्जिद कोई इबादत गाह नहीं है, कोई खुदा का घर नहीं है। ये सारी चीजें तमाम मुद्दों के चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के धर्मावलंबियों द्वारा लाई जा चुकी है। ये सारी चीजें तय हो चुकी है। जो मैं कुछ कह रहा हूँ ये सारे फैक्ट हैं। मस्जिद इबादत गाह नहीं। सर्वे में मानता हूँ आपकी बात। सर्वे में जो आकृतियां निकल करके आई हैं और ऐसे में कई चीजें ऐसी आई हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बात को बल जरूर दे रहे हैं। चलिए मैं आपके पास लौटता हूं विवेक जी। हमारे साथ कांग्रेस से तुफैल अहमद जी हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। तुफैल अहमद जी, दो सर्वे रिपोर्ट हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये जिक्र जरूर हो रहा है कि वहां पर मंदिर रहा होगा पहले, श्रृंगार गौरी का जिस तरीके से वहां पर पूजन साल में एक बार करने की अनुमति मिलती थी, अब 5 महिलाओं ने कह दिया नहीं हमें डेली पूजा करनी है। मामला तूल पकड़ गया 2021 के बाद से। लेकिन 1991 एक्ट भी अपनी जगह वहां पर है, उसकी एक धारा 3 है, वो ये नहीं कह रही है, वो धारा ये इजाजत देती है कि आप ये तो पता लगा ही सकते हैं कि मंदिर है या मस्जिद है, हाँ नेचर और कैरेक्टर को नहीं बदल सकते हैं, उसमें ऐसा जिक्र किया गया है। तो फिर आखिरकार दिक्कत क्यों आ रही राजनीतिक दलों को? इस पे भी राजनीति सूझ रही। आदित्य जी देखिए, ये देश हमेशा सर्वधर्म संभाव से चलता रहा है जी। और पीओडब्ल्यू को आपको अधिनियम मालूम होगा, 1947 के बाद ये पीओडब्ल्यू आप अधिनियम देखिए, उसमें साफ साफ है कि जो धार्मिक तमाम ऐसे मंदिर, तमाम ऐसे मस्जिद हैं, आप जाइए, आप दक्षिण भारत में तमाम ऐसी जगह जाइए जहां पर मस्जिदों में मुस्लिम कलाकृतियां बनी हुई हैं। तो कल क्या मुस्लिम समाज ये कहने लगा कि ये हमारी मस्जिद है? तमाम ऐसे पहले वास्तुशास्त्र और इसमें बनते थे और लोगों में धार्मिक सद्भाव ऐसा था कि मंदिर मस्जिद तमाम जगह बराबर में अगल बगल थे। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अब अभी हमें भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि आदेश, भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश आने दीजिए। तो बगैर कोर्ट का आदेश आए आपने उसको शिवलिंग कैसे मान लिया? बगैर कोर्ट का आदेश आए उसको आपने शिवलिंग कैसे मान लिया? और फिर अगर मस्जिद इबादत गाह नहीं है तो मंदिर भी इबादत गाह कैसे हो गए? जी विवेक, अगर मस्जिद इबादत गाह नहीं है तो फिर मंदिर क्या विशेष रूप से इबादत गाह होते हैं? हर धर्म के जहां पे इबादत हो, जहां पर पूजा पद्धति हो, वो उसके लिए इबादत गाह होते हैं। आप अपना ज्ञान पहले बढ़ाइए, विवेक जी पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए, फिर उसके बाद डिबेट में आइए। दूसरी चीज, ये देश, ये संविधान सबको अपने धर्म को मानने का और उसको अपने धर्म की परंपराओं मानने का आदेश देता है। सबसे बड़ी चीज, आपकी सरकार है, कहीं ना कहीं सिविल जज के कार्य पर भी एक्ट में लगा है,
1991 का अधिनियम का खुला उल्लंघन है। ये पीओडब्ल्यू का खुला उल्लंघन है। आज ये देश 70 सालों में, जबकि आपकी सरकार आज विश्व की सबसे बड़ी बर्बादी का अर्थव्यवस्था हमारे देश के अंदर है। आज युवाओं को रोजगार नहीं है, देश में अस्पताल नहीं है, आज हमारा किसान बिल्कुल सड़कों पर है। आज अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से डॉलर के रेट 80 पहुंच गए, जनता क्यों सुनिए सबसे सवाल ये उठता है ना, फिर अगर इतनी दिक्कत है जनता को, आम जनता को दिक्कत है, जो वोटर्स हैं, तो फिर बार बार बीजेपी को क्यों चुन के ला? देखिए, बीजेपी जिस तरह से आती है, हाँ। वो तो आपको मालूम है, उसके लिए खुली डिबेट भी हो सकती है। इसके बाद पहले भी मैंने कहा है कि जब तक जिस तरह से धोखाधड़ी बेईमानी से चुनाव जीते जाते हैं, जिस तरह से ईवीएम को हैक किया जाता है, ये दूसरा मुद्दा है। देखिए, यहां पर अलग बात है। कब तक देखिए, धर्मांता फैलाकर ये कभी भी, ये इनके नेता या इनके प्रधानमंत्री या इनके मुख्यमंत्री कभी भी विकास के नाम पे वोट मांगते, बताइए। अगर ये कह रहे थे कि मुसलमानों की इबादत गाह नहीं, कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो मैं भी ये कहता हूं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं मस्जिद में मंदिर बना लेते हैं। ये देश हमेशा सब धर्म संभव चलता रहा है। कभी किसी मुसलमान को मस्जिद को, मंदिर को लेकर दिक्कत नहीं हुई। आपको अजान से दिक्कत होती है। हमने कभी नहीं कहा कि आप सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर लग जाता है, उस पर भजन होते हैं। कभी किसी मुस्लिम समाज ने नहीं कहा, कभी मुस्लिम समाज ने कहा कि वहां पर हमको दिक्कत होती है। ज्ञानवापी मस्जिद वो पूर्ण रूप से मस्जिद है। 1937 में विवेक जी, 1937 में आजादी से पहले 1937 में ये हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो पूर्ण रूप से मस्जिद है। अगर किसी फव्वारे को आप शिवलिंग बताने लगेंगे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ न कलाकृतियों के दम पर आप मस्जिद को मंदिर बनाने का काम मत कीजिए। ये देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश मत कीजिए। जनता को जवाब दीजिए कि रोजगार कहां है, जनता को जवाब दीजिए अस्पताल कहां है। आप लोग जनता को ध्यान बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर आप रेट बढ़ा रहे हैं। आज आप मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं। ठीक है तुफैल, आज आप लोगों को ये बताओ, उस भटका के मंदिर मस्जिद बना रहे हैं। हाँ ठीक है तुफैल जी। विवेक जी आपके पास आऊंगा, जवाब। आदित्य जी, मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से तुफैल जी से, हाँ, एक भी मंदिर हिंदुस्तान का ऐसा बता दे जिसमें मुस्लिम कलाकृति दिखती हो। आप आइए मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। दसियों मंदिर ऐसे आपके सामने आएंगे जहां पे कलाकृतियां बनी हुई हैं। मैंने कलाकृति की बात करी, मैंने ये नहीं कहा कि वो मस्जिद है। आपने कहा कि वहां पे चिन्ह मिले। आप देखिए, पहले जमाने में जो कलाकृतियां बनती थी, उसके आधार पर आप किसी मंदिर को आकलन नहीं कर सकते। जी, विवेक जी को सुन लेते हैं। विवेक जी, चैनल में बैठ करके झूठ बोलना, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान आप लोग कर रहे हो। 1991 अधिनियम का अपमान कौन कर रहा है? आप अपने पीछे बैठे हुए हिडन एजेंडे से अपने लोगों को मदद कर रहे हो। आप कह रहे हो मदद करें, आप सियासी पार्टी हो, आप क्यों मदद करोगे? ठीक है, आप सियासी पार्र्टी हो, आप क्यों धार्मिक मामले में पड़ रहे हो? तुफैल जी ठीक है, विवेक जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। आदित्य जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 1951 के वर्षित एक्ट का हवाला दे रहे हैं, उसको एक पूरा पढ़ रहे, उसी में अपवाद की व्यवस्था। अरे पीओडब्ल्यू आपने पढ़ा है? पीओडब्ल्यू पढ़ लीजिए। वो वही तो महाबौद्ध मंदिर का जो वहां पर आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि बौद्ध मंदिरों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है। अगर आप जानिए, महाबौद्ध जो महासंघर्ष समिति बनी है, आप देखिए क्या करा जा रहा है। आप कह रहे हो बात नहीं है, आप उस पर नहीं बोलते हो। तो फैल जी, आप तमाम भारत में ऐसे मंदिर हैं जो बौद्धों के मंदिर थे। फैल जी, विवेक जी को अपनी बात पूरी कर लें दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है जी, विवेक जी। जी, 1991 के प्रोसेस ऑफ वर्सेस एक्ट का जो उदाहरण दे रहे हैं, उसमें अपवाद की व्यवस्था है, और जिस तरह से ये चिल्ला के इसका उदाहरण दे रहे हैं, ये उसको बताते 7 कदम में पास है। ये क्या आपके कानपुर की किसी परचून की दुकान के पास हुआ था? आइए, मेरे कानपुर में दो मंदिर और मस्जिद ऐसे हैं, दोनों बगल में हैं, उनकी एक दीवार है। आइए, आपको मालूम नहीं ना, आपको धार्मिक सद्भाव तो बनाना आता नहीं है। तो फैल जी, सही करेगा उसका विरोध करेंगे।
ये सब चीजें बेबुनियाद की है। ये कहिए संविधान पे भरोसा रखें, न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करें, साथी के मामले की जरूरत नहीं है। आपने कितना संविधान भरोसा रखा इस देश के अंदर? ठीक है तुफैल जी, ठीक है। हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया है। जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, तब संविधान याद नहीं आया था आपको? डॉक्टर नितेंद्र, ठीक। बिल्कुल, क्यों? अब जब आप आए ना, आप कहते हो संविधान से चलेगा। आपने संविधान माना था उस टाइम? आपने इस देश का संविधान माना था? तुफैल, ठीक है तुफैल, आपके लिए हर चीज विवादित हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और जो जज ने फैसला दिया उसको राज्यसभा पहुंचा दिया। जिस जज ने फैसला दिया, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट को, उसको राज्यसभा पहुंचा दिया, किसी को राज्यपाल बना दिया। हाँ। क्या ये कहीं ना कहीं इस कानून को घेरे नहीं लाता है विवेक जी? कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसा माहौल नहीं पैदा करता है कि न्यायालय भी सत्ता के साथ गठजोड़ में है। डॉक्टर नितेंद्र, धर्म जो है, धर्म को आगे ला करके कब तक राजनीति होती रहेगी जो अभी देखी जा रही? जैसा तुफैल जी अभी कह रहे हैं कि कहीं इनका हिडन एक एजेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या इसको माना जाए कि आवाजें उठ रही हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं कि 2024 को निशाना रख करके चला जा रहा है कि ज्ञान वापी को उस समय भुनाया जाएगा? ये किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश है? ये तो दो धर्मों के बीच में खाई पैदा हो रही है और बहुत गहरी होती चली जाएगी। आदित्य जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बार बार धर्म शब्द इस्तेमाल हो रहा है। ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। दो मजहब लड़ रहे हैं, धर्म दुनिया का एक है। हमारा सनातन धर्म ये कहता है, और तभी हम विश्व गुरु रहे हैं कि जब अब दुनिया को लेकर चलने वाले, दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले थे, और ये देश तभी विश्व गुरु बना क्योंकि दुनिया का धर्म, हमारे वेद कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम स्वभेद बखाना। तो धर्म वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, धर्म वो जो मानव से मानव को मोहब्बत करना सिखाता हो, धर्म जो है तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात करता हो, अस्तो मां सद्गमय की बात करता हो। हमारा वो धर्म है जो दुनिया का एक धर्म है, हम सब। इसके बाद जो है वो मजहब होता है, मत होता है, पंथ होता है, संप्रदाय होता है। ये अध्यात्म की भाषा है। तो मत अलग है, पंथ अलग है, संप्रदाय अलग है, और धर्म एक है। धर्म दुनिया का एक है, और जितने धर्मावलंबी ईश्वर के अवतार कहिए या पैगंबर कहिए, उन्होंने हमेशा एक बात की है, उसी एक ईश्वर की, चाहे उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, वाहेगुरु कहो, तमाम भाषा बदली है लेकिन बात हमेशा एक की हुई है। ये राजनीतिक और ये सबको स्वतंत्रता थी। हमारा जो भारत देश है, इसका संविधान ही कहता है कि हमें विश्वास, पूजा, उपासना, क्योंकि ये मजहबी देश रहा है, तो यहाँ तमाम मत को मानने वाले लोग रहे हैं, मतावलंबी लोग रहे हैं। अच्छा नितेंद्र जी, एक बात और दर्शकों को समझा दीजिए, जानना चाहेंगे दर्शक कि अगर ज्ञान वापी में ऐसी कलाकृतियां मिल रही हैं, ऐसी आकृति मिल रही है जो इशारा करे यहाँ कभी मंदिर था, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है लोगों को? मुस्लिम पक्ष को ये समझ जाना चाहिए कि नहीं, अगर यहां मंदिर था तो उस पर जो स्टैंड अगर कोर्ट ले रही है, कोर्ट जो भी आदेश दे उसको माने। लेकिन यहां पर तो तनाव का माहौल है वाराणसी में, जैसा कि कई लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं वहां पर तनाव का माहौल है दोनों पक्षों के बीच में। आदित्य जी, अब यहाँ पर मैं अपना निजी विचार बता रहा हूँ, हो सकता है पार्टी का विचार कुछ और भी हो सकता है। देखिए, ये विवाद आजादी के पहले की चीजें हैं। हो सकता उस समय किस किस परिस्थितियों में कहां फैसले किए गए हों, कहां समझौते किए गए होंगे। कोई ये स्थान आप ले लीजिए, ये स्थान मैं ले लेता हूं, ये आपकी इबादत गाह रहेगी, ये हमारा पूजा स्थल रहेगा। क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे मनीषी बड़े उदार हृदय के लोग थे, उन्होंने सबको मौका दिया कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो चलिए आप इस जगह पूजा पाठ, आप हमारे पड़ोस में रहिए और आप हमारी इबादत करिएगा, नमाज पढ़िएगा, हम यहाँ पर अपना मंदिर बनाएंगे, यहाँ पर हमारे लोग पूजा पाठ करेंगे और हम सब लोग आपसी सौहार्द के साथ रहेंगे। और ये बात बहुत अच्छी बात, आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, और आने के बाद तभी ऐसे छोटे छोटे विवाद, जब संकुचित विचारधारा की पार्टियां और जो सांप्रदायिक ताकतें जब इस तरीके का मुंह बांधने लगी, तब कहीं ना कहीं देश की सरकारों को निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी कि 1947 के पहले, चूंकि वो गुलाम भारत था, उस गुलाम भारत के अलग अलग नियम कानून थे, तो वो जो रहे होंगे। लेकिन 1947 के बाद जो स्थान जिस मजहब के मानने वाले लोगों के पास है, वो उनके पास रहेगा, उन पर कोई विवाद ना किया जाए। राम मंदिर को अपवाद के रूप में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो मामला पहले से न्यायालय में आ चुका था।
ठीक है। अब मैं उस बात को कहता हूं कि हो सकता है कुछ मिलती जुलती कलाकृतियां भी आ जाएं, मिलते जुलते चिन्ह भी आ जाए, चूंकि अगल बगल का प्लेस है, आर्किटेक्चर इस तरीके का रहा है, आपस में सौहार्द की बात रही है, तो ये बात आने का इंतजार करना चाहिए दोनों पक्षों को, क्योंकि मामला एक व्यक्ति न्यायालय गया है, सर्वे ऑफ इंडिया भी उस पर लग जाएगी, आर्कियोलॉजी सर वहां पर ये कह रहा है हिंदू पक्ष, ये कह रहा है सर, ये कह रहा है हिंदू पक्ष, जब औरंगजेब आया जी तब उसने इस तरीके से मंदिरों को तोड़वाया है, और ये ज्ञानवापी जो जहां पर मंदिर था वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद उसको बना दी। मैं मान लेता हूं इस बात को, इससे सहमत हूं। ठीक है। हो सकता है कि तमाम आक्रांता है, बहुत सारे आक्रांता है जो आपस में भी लड़ते रहे हैं। हाँ। वो कोई इस्लाम का विस्तार करने नहीं आए थे। हाँ। वो यहाँ पर मंदिरों को और हमारी संपत्तियों को लूटने आए थे, और आपस में चंगेज खां और ये लड़ते रहे, तो एक दूसरे पर मुस्लिम आक्रांताओं पर जो पहले से यहाँ राज करते उन पर हमला करते रहे। उनका लक्ष्य इस्लाम का विस्तार करना नहीं था, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे ज्यादा संपदा थी वो मंदिरों में थी, तब भी और आज भी। आप देखते हैं कि हमारे बहुत, मैं नाम लेना चाहता हूं कि क्या साईं बाबा का मंदिर हो, तिरुपति का मंदिर हो, यहाँ कितनी अकूत संपदा है कि बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के पास भी उतनी संपदा नहीं है। हाँ। तो आक्रांता वो कोई भी हो, आक्रांता होता है, लुटेरा होता है, आतंकी होता है। उसने देश पर हमला किया और उसको पता था कि ठिकाने कहाँ संपत्ति है, देश की संपत्तियों को लूटने का काम किया। तो हो सकता है उसने तोड़ा हो सकता है उसने मस्जिद भी बनाया हो, मैं सहमत हूं, लेकिन चूंकि ये बात बहुत पुरानी हो गई, आज जो देश में रह रहा है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनके बीच आपसी सौहार्द है, और इसी वजह से देश में कानून बनाया गया। तो कानून का क्या सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे, मेरा ये कहना है। हाँ, बात पुरानी है, 1664 के आसपास की है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त ये मामला जो है बहुत ज्यादा गर्माया हुआ नितेंद्र जी, और ये कहीं ना कहीं जो माहौल बना रहा है, बहुत ही तनाव की स्थिति है वाराणसी में, और तनाव की स्थिति वाराणसी में नहीं है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, ताजमहल का जिक्र हुआ, तेजो महल है वहां पर 22 कमरे क्यों नहीं वहां पर खोले गए, कुतुब मीनार का जिक्र आपने भी किया, ये विष्णु स्तंभ है, मथुरा का जिक्र हो गया, उस पर भी एक अर्जी डाल दी गई है। तो इस तरीके का माहौल अगर देश में रहेगा तो ये तो देश के लिए बहुत खतरे की बात है। निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इसी बात पर आना चाह रहा था कि देखिए, आजादी से पहले झगड़ा यहीं से शुरू हुआ कि चाइनीज भी आए, मंगोल भी आए, मुगल भी आए, सारे आक्रांता आए। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत में अकूत संपदा थी, तमाम लुटेरे, तमाम कुछ व्यापार के बहाने आए, कुछ लूटने के लिए, सीधे आक्रमण करने के लिए आए, कुछ व्यापार के नाम पर इस देश को लूट के ले गए, कुछ ने आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर पर कितने बार हमला किया और अंत में लूट कर ले गया। मैं उस बात से कतई सहमत नहीं हूं, निंदा करने योग्य है और निंदा की जानी चाहिए। इसके बाद अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी को बना करके, और उन्होंने भी इस देश को पूरी तरीके से राज्य किया और लूटा। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, आजादी के मतवालों ने लंबी लड़ाई लड़ी, और बहुत आजादी के बाद उस पर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे लोग इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उनका मजहब ये नहीं था कि अब वो इस देश के निवासी हैं तो वो इस देश को अपना देश मानते थे, सारे मजहब के मानने वाले लोग, और उन्होंने सबने मिल करके देश के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया गया, इसके बाद स्वतंत्र भारत में संविधान बना, तो क्या इस देश के, और संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग, वहां ये नहीं कह रहा कि हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम सिख लोग या हम जैन लोग। और ये तय हुआ था जब संविधान लिखा जा रहा था, तो वहां की शुरुआत करने के लिए भी संविधान सभा में डिस्कशन हुआ था कि श्री गणेशाय नमः लिख करके शुरू किया जाए, या अल्लाह अकबर लिख करके शुरू किया जाए, या 786 लिख दिया जाए, जैसे कि हमारे यहाँ शुरुआत होती किसी चीज की। तब संविधान सभा में तय हुआ था कि नहीं, हम राज्य हैं और राज्य का कोई मजहब नहीं होगा, राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। और तब ये लिखा गया था कि ये भारत के लोग, शुरुआत हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों में कोई ये नहीं कि आरएसएस के लोग रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे, सभी भारतीय, हम सब लोग उस पर हैं। और उसी के बाद ये चीजें तय हुई कि जिसका जो स्थान है वो उस स्थान पर रहेगा, अपने अपने हैं मजहब के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार इबादत, पूजा अर्चना जो भी है वो करेगा। ठीक, इसके बाद में धर्म पर बहुत सारे आरोप चढ़ाए गए, अंधविश्वास और पाखंड बढ़ा, जबकि पूजा का वेदांत में उच्चारण है साफ साफ, पी से पू और पू से पूर्ण से जानकारी, पूर्ण जानकारी का नाम पूजा कहा गया है। जब तब ध्यान, दाना, व्रत, उपवास, ये लघु उच्चारण के शब्द हैं। और आज धर्म हमारा कहां, किस दिशा में, और सच्चाई तो मैं कहूंगा, आज हो सकता है बात विवादित हो जाए,
हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। हिंदू राष्ट्रीयता का वर्ड है, जैसे चीन का चीनी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, अफगान का अफगानी, नेपाल का नेपाली, तमाम चाहे उदाहरण लो। तो जब मंगोलों और मुगलों ने आक्रमण किया और इस भारतवर्ष को जब इन्होंने हिंदुस्तान नाम रखा, तो इस पूरी देश की आबादी को उन्होंने हिंदू कहा। और इसके बाद में जब अंग्रेज आए तो इन्होंने उसी को नाम को रख दिया इंडिया, और हम इंडियन हो गए। जब हम हिंदुस्तान थे तो हम हिंदू थे, जब हम इंडिया हो गए तो हम इंडियन हो गए। 1947 के बाद हम भारतवर्ष हैं। इस देश का नाम ही हिंदुस्तान नहीं है। जो लोग बार बार हिंदुस्तान कहते हैं वो भी गैर संवैधानिक बात करते हैं। तो पहली चीज तो हिंदुस्तान शब्द का भी मैं विरोध करता हूं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग सिर्फ भारतवर्ष के, भारत गणराज्य है और पासपोर्ट में भी वही लिखा जाता है। विदेशी अगर बाहर हम जाते हैं तो हमारी पहचान भारत गणराज्य के सदस्य होने के नाते होती है, ना कि हिंदुस्तानी होने के नाते होती है। ठीक, इसलिए हम भारतीय हैं, हमारा धर्म सनातन है। तुफैल भाई का तो फिर दिक्कत कहाँ जाती है? दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत कहाँ आती है? डॉक्टर नितेंद्र, दिक्कत कहाँ आती है? वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटकाना और लोगों को सांप्रदायिक और धार्मिक भावना उन्माद में उलझा करके मूल समस्या से उनके माइंड को डाइवर्ट करना है। और इस तरीके की इल्जाम आप पर भी लगे, लगातार बीजेपी आप पर इल्जाम लगाती है, लगातार बीजेपी ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आप भी कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और ऐसे में जब देश में इस तरीके का माहौल चल रहा है, हर जगह इस तरीके की बात हो रही है, लोग अपने अपना दावा पेश कर रहे हैं वहां पर मंदिर होने का, या वहां पर पहले मूर्ति थी, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि आपने भी, आपकी पार्टी ने बहुत साल राज किया इस देश पर, आपकी भी जवाबदेही कहीं ना कहीं बनती है कि आखिरकार इस तरीके का जो माहौल है वो बनता चला आ रहा है या 2014 के बाद से बना, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार हिंदू मुस्लिम होता चला आ रहा है। देखिए आदित्य जी, नितिन, जब देश आजाद हुआ उसके बाद एक संविधान बना, सभी धर्मों को अपने पूजा, अपने मजहब, अपनी भाषा, अपनी सारी पद्धति मानने का पूरा अधिकार संविधान के अंदर दिया गया। 70 साल ये देश बहुत ही शांतिपूर्ण, अमन चैन, भाईचारे से चलता रहा। देखिए इसकी शुरुआत होती है 1989 से। बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला उठाया, उसके बाद जो ये देश का माहौल खराब हुआ, और उसके बाद ये लगातार सत्ता पाने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में बड़ी खाई पैदा करते चले गए। अभी मैं एक जिक्र आपसे और करना चाहता हूं। अभी आप काशी की बात कर रहे हैं, अभी काशी कॉरिडोर के नाम पर हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। और आपने फोटो देखिए, तमाम शिवलिंग जो मशीनों से, बुलडोजरों से तोड़े गए, किसी बीजेपी नेता ने उन शिवलिंग के बारे में बात नहीं की, सड़कों पर पड़े हुए थे और मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा बनाया नहीं। देखिए कोई बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री तक, उस मस्जिद के मंदिर तोड़े जाने के लेकर किसी ने बात नहीं करी, क्योंकि नरेंद्र मोदी गिरवा रहे थे और क्या कहते हैं, यूपी सरकार गिरवा रही थी। देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, उनको धर्मावलंबियों को और उनको बीच में हल हो जाने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें अपना, मैंने पहले भी कहा, 89 के बाद जैसे मुद्दा आया, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जनता ने उसको नकार दिया। बाद एक जो और उसके बाद जनता, देखिए यही मुद्दा इन्होंने राम मंदिर के लिए कमंडल लाए थे आडवाणी जी। जी बिल्कुल। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बात कहना चाहूंगा क्योंकि आपने 1989 का जिक्र कर दिया, ये मंडल ही था जिसके चलते उत्तर प्रदेश में आप तब से वापस नहीं आ पाए सर। बिल्कुल है कि धर्म और जात की राजमंडल और कमंडल की राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ, क्योंकि हम लोग हमेशा विकास की, इस देश की तरक्की की बात करते रहे। हमने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने हमेशा पुल, हमने इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए ये बता दीजिए जी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ज्ञानवापी के लिए और ज्ञानवापी जैसी चीजों के लिए? नहीं देखिए, ज्ञानवापी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। देखिए सबसे बड़ी चीज है, देखिए ऐसा तो आप ताजमहल को बड़ा मुद्दा बनाएंगे, फिर आप कुतुब मीनार पे आएंगे, नहीं बना रहे। देखिए सबसे बड़ी चीज है, देखिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। 1991 एक्ट का सीधे उल्लंघन था। तो है, आप मानते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के बीच में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसके बाद आप आओगे मथुरा, इसके बाद आप आओगे ये मस्जिद, आगे क्या ये देश इसी चलता रहेगा? विवेक जी आवाज मिल रही है आपको? विवेक जी बताइए, भय का माहौल आप पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में। मथुरा, वाराणसी, ताजमहल का जिक्र हो गया, ये सारी चीजें हो रही हैं, बता रहे हैं आपका हिडन एजेंडा है। आदित्य जी सर। जब
इनके मुगलों द्वारा या इनके जो समाज के जिनके ये अपने आप को वारिस होने का झूठा वादा करते हैं। पहली बात तो आपने भाषा का इस्तेमाल सही करिए, झूठा नहीं है, हम वारिस हैं, हम मुस्लिम हैं, और ये डंके की चोट पे कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं। आप मुगलों के वारिस हैं? किसके? आप खिलजी के वारिस हैं? आप गोडसे के वारिस हैं? आप गोडसे के वारिस हैं? आप बताइए, आप गोडसे के वारिस हैं? पहले आप बताइए, आप गोडसे के वारिस हैं? हाँ बिल्कुल है, आप बताइए। आप बताइए, अब आए ना आप अपनी हकीकत पे, आप गोडसे के वारिस हैं, दूसरों पर इल्जाम मत लगाइए। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि मुगल हमारे वंशज थे, आपने कहा कि गोडसे आपका वंशज था, और वही गोडसे लोग, वही गोडसेवादी इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। आपकी सच्चाई मुंह पे आ गई, आपके नेताओं का पूरे विश्व के व्यापारी अपना व्यापार समेट रहे हैं इस देश के अंदर से, पूरे देश के पूरे विश्व में आपने देश को संसार किया है। जो देश पूरे दुनिया के अंदर एकता, भाईचारा, सद्भावना के लिए माना जाता था, आज वही सोच, वही गोडसे की सोच सामने आ गई है। आपने स्वीकार किया मैं गोडसेवादी हूं, आपने स्वीकार किया मैं गोडसे का वंशज हूं। तुफैल जी, वही हत्यारा जिसे राम राम कहने वाले, हमेशा मुंह में राम का बयान करने वाले महात्मा गांधी का हत्यारा, उसके वंशज हैं आप। ठीक है तुफैल जी, यहाँ बैठ के महिमा मंडन कर रहे हैं। अब विदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं, क्यों नहीं हिम्मत है प्रधानमंत्री का गोडसे का महिमा मंडन करें? बात पूरी करने दीजिए जी। विवेक जी, मैंने ये कहा आदित्य जी, आक्रांताओं के वारिस होने का ही झूठा वादा कर रहे हैं। आक्रांताओं ने जिस विश्व के मंदिरों को तोड़कर, आक्रांता तो आर्य भी थे विवेक जी, आक्रांता आर्य भी थे। इस देश का इतिहास पढ़ाइए, ये मूल निवासी यहाँ पे द्रविड़ थे। ये इस देश के अंदर आर्य भी आक्रांता बन के आए, जो उन्होंने इस देश पे काबिज हुए। मुसलमान अकेले आक्रांता नहीं थे, आर्य लोग भी आक्रांता थे। तुफैल जी ऐसे नहीं चल पाएगा, हो जाएगी फिर डिबेट। ठीक ठीक, कहाँ से आप इसका डिबेट कराते हैं भाई? विवेक जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे कैसे बात रखेगा जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जिन आक्रांताओं के वारिस होने का वादा करते हैं, उन लोगों ने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कराया था, बहुसंख्यक समाज अगर उन मंदिरों की पुनर्स्थापना चाहता है और उनको अपने से सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापित करना चाहता है, तो किसी क्षेत्र में दर्द क्यों हो रहा है? जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य को हर हालत में स्थापित क्यों होना चाहिए? सत्य के स्थापन में समस्या किसी को क्यों है? अगर वो शिवलिंग है तो शिवलिंग सत्य होगा, सत्य ठीक, बिल्कुल। और अगर सत्य है तो सत्य के स्थापन में समस्या क्या है? ठीक ठीक है, इस पर राजनीतिक तत्वों से लेके जाने की आवश्यकता क्या है? इसमें गोडसे और इस तरह की बातें करने का गोडसे का वंशज तो आप ही बता रहे हो। गोडसे भी इसी देश के थे, गांधी भी इसी देश के थे। गांधी ने हत्यारा था, इस देश का पहला आतंकवादी था, इस देश का पहला आतंकी था गोडसे। ये पहला, इस देश का सबसे पहला आतंकी 1947 के बाद सबसे पहला आतंकी था गोडसे। डॉक्टर नितेंद्र आपके पास आऊंगा, जल्दी, वक्त कम है, जल्दी से अपनी बात रखें। डॉक्टर नितेंद्र, पहला आतंकी इस्लाम में भी आज तक आतंकी सप्लाई कर रही इस्लाम। ठीक है, इस्लाम हमेशा अमन और उसका ठीक है, देखिए भाई, आपके द्वारा फैलाया हुआ आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार इस्लाम हुआ है, आप नहीं हुए सर। आपके परिवार का आतंकवादी दुनिया में करोड़ों मुसलमान आतंकवाद से मरे हैं, इसलिए सबसे बड़ा दर्द आपको मालूम है सर। फिर कभी सर, डॉक्टर नितेंद्र। विवेक जी देखिए और तुफैल जी दोनों लोगों से कि मैंने भाई आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, 1 मिनट बात कहने का मौका दीजिएगा जी, जल्दी जी। आपने बात कही मूर्ति की, यह सच है कि इस देश में चूंकि आज जो विवाद क्यों हो रहे हैं इसके पीछे जाना पड़ेगा। जब हम अपने धर्म को भूल जाएंगे, किसी ने बहुत अच्छे ने कहा था कि जो व्यक्ति धर्म के इतिहास को भूल जाएगा, धीरे धीरे आदमियत को खोके खर हो जाएगा। खर कहते हैं उस गधे को। तो जो व्यक्ति धर्म के इतिहास को भूल जाएगा, और ये सनातन धर्म के इतिहास पर मैं आना चाहता हूं और हमारे वेदांत पर आना चाहता हूं। मूर्ति और प्रतिमा 2 शब्द हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, एक कहा जाता है मूर्ति, एक है प्रतिमा। तो प्रतिमा शब्द जो है ये मनुष्यकृत निर्मित होती है,
चाहे लकड़ी काट से जो भी हम बना लें, ये प्रतिमाएं हैं। ठीक है, और वेदांत में दर्शन है मूर्ति ठीक, का। मूर्ति जीवित व्यक्ति को कहते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तु को मूर्ति कहते हैं। मूर्ति सजीव होती है, जो बोलती है, व्यवहार करती है, ऐसा हमारा वेदांत कहता है। अब मैं वहां आना चाहता हूँ कि हमारा धर्म कहाँ ले जा रहा है लोगों को, और किस तरीके से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ये सनातन सभ्यता का देश था, जहां सबको, आज विवेकानंद का ये देश है, ये आर्य समाज को मानने वालों का देश है, जहां आज भी प्रतिमा पूजन निषेध है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रतिमा पूजन नहीं करना चाहता है, वो चूंकि जानता है कि प्रतिमा मूर्ति में क्या भिन्नता है, तो यह भी बात का विषय नहीं होने सकता। कोई अज्ञानी, अनपढ़, जाहिल अगर आस्था के नाम पर कुछ भी कर रहा है, तो मुझे उससे कोई इंकार नहीं है। लेकिन देश में, ये देश संविधान से चलेगा। वो निजी विषय हो सकता है कि वो कुछ भी करे, कोई मूर्ति की प्रतिभा की पूजा करे, कोई बलि देने लगे, कोई पेड़ों की पूजा करे, कोई नदियों की पूजा करे, अपनी मान्यताएं, परंपराएं, उसके अनुसार आस्था है, श्रद्धा है, कोई इबादत करे, कैसा भी करे, अपनी अपनी आस्था है, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ज्ञानवापी जैसे मुद्दे जो हैं वो इस वक्त देश में बहुत, चूंकि देश का और संविधान का विषय लोगों का नजरिया इस पर बदल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दूसरी पार्टियां हो, देश को, देश के लोगों के लिए काम करें, उस मुद्दे पर चर्चा करें। चंद लोगों के लिए छोड़ दीजिए, न्यायालय में आ गया है मामला, न्यायालय तय करेगा, जो न्यायालय तय करेगा उसको सारे पक्ष सबको मानना होगा। ठीक बात, मैं नहीं चाहता हूं कि नितेंद्र, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तो फिर आपका भी शुक्रिया, विवेक आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सीधा सवाल में वक्त तय था हमारे पास, जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिला अदालत में अब इसकी सुनवाई होगी 8 हफ्तों तक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर तारीख पड़ेगी और वहां पर जिस वक्त सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट फिर मामले को सुनेगा। तब तक निपटाना है 8 हफ्ते में। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस तरीके के मुद्दे उठा कौन रहा है, इस तरीके के मुद्दे बना कौन रहा है, जिससे देश की राजनीति गर्म हो जाती है, लोगों को सियासत चमकाने का मौका मिल जाता है, जिनकी सियासी जमीन गिर चुकी है। और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति के चलते ही हो रहा है, जहां पर मंदिर हो रहा है और मस्जिद हो रहा है। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD